कैसे हो जी आप लोग? Perfect. Fine. So, have you revised? I'm all right, everyone. आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आपने एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो रिवाइज किए हैं? ये बताओ। हाँ जी, हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे। क्या हम लोगों ने रिवाइज किए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? मैं रिवी अच्छा जी, करें। हमने कौन कौन से टेंसेस कर लिए हैं ये बताओ फिर। Which tenses we have completed? जस्ट इन अ वन यू कैन से मैसेज यू विल बी टाइपिंग। ये नहीं है कि एक एक टेंस लिख के एंटर एंटर कर देना। नो, टेल मी विच ऑफ द टेंसेस वी हैव डन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्विकली टाइप एवरीवन जिन्होंने मतलब अटेंड करी है क्लासेस पूरी लास्ट 5 एंड जिन्होंने उनको टेंसेस को रिवाइज करा है, दे विल बी टेलिंग मी कि विच टेंसेस वी हैव डन एंड विच वन आर लेफ्ट। क्विकली। एक ही बच्चा टाइप कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं अभी? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू। यू नो दैट कौन से टेंसेस जो है वो नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारे सारे टेंसेस हो गए हैं, कोई लेफ्ट? एनी ऑफ द टेंसेस लेफ्ट? Any of the tenses left, students? Please let me know.
Over with the active and passive voice. Is it all clear to you? क्लियर है सबको? Yeah, we have discussed, but I want once it to be revised, and I have one topic also to discuss. And tomorrow we will be starting with the narration. We haven't said that we will be starting with the narration in the next classes. I think we said कि yes, after this topic, when this topic will be covered, uh, तब हम क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना? पर आप मुझे बताओगे, अब हम इसको रिवाइज करेंगे आज, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव, यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव रूल क्या है? जस्ट यू नीड टू आंसर दैट क्विकली। टेल मी द पैसिव ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस प्लीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पैसिव रूल बताओ। प्लीज डोंट चीट, डोंट सी योर नोट्स, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल, डोंट डू दैट। क्विकली रिप्लाई इट। यस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी स्पीक्स वाइबल, शी स्पीक्स वाइबल वर्ड्स। इसको कन्वर्ट करो जरा। शी स्पीक्स वाइबल वर्ड्स। She speaks Bible words. Convert this sentence into passive voice. The Bible words, Bible होता है, Bible, V-I-A-B, Bible words are spoken by her. Bible words are spoken by her. She works hard. She works hard. Make a sentence of it. She works hard. Hard work is done by her.
They like to play. They like to play. They like to play. Quickly, students reply for it. They like to play. They like to play. मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए प्लेइंग इज लाइक्ड बाय देम. आपको लगता है ऐसे होना चाहिए प्लेइंग इज लाइक्ड बाय देम? प्ले इज लाइक दे लाइक टू प्ले. प्ले है वो, प्ले मतलब जो खेलना. प्ले प्ले इज लाइक्ड बाय हिम. वो प्ले पता कौन सा बनता है जो मतलब लाइक यू आर प्लेइंग अ करेक्टर ऑफ समथिंग है ना इन अ प्ले. ड्रामा. वो लगता है. So that is why we have to change it into playing to give a correct meaning to the sentence. Sophia, do you agree with it? I think Sophia ने मुझे बोला था ना नो. नहीं, Ribika said. And Sophia also said it should be play. Sophia क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? Playing is liked by them. इसमें फिर प्लेइंग मतलब वही हो जाता है जो क्वेश्चन का सेंस है. समटाइम्स वी नीड टू गिव द पैसिव वॉइस. सोफिया आई एम सेइंग यू कि अगर मैं प्ले ही आगे लिखती हूँ, प्ले इज लाइक्ड बाय देम, इसका मतलब है कि उनको नाटक अच्छा लगा. बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा मीनिंग था कि मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मीनिंग था उसका मीनिंग ये था कि उसको जो है खेलना पसंद है ना. तो वो खेलने को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टू सम सेंस सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल. आ रहा है समझ? समटाइम्स हमें ये दिमाग से कॉमन सेंस लेनी पड़ती है कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है. बिल्कुल ही ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है. अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. क्लियर? ओके. सिंपल. इफ आई से इज शी वेरी ब्यूटिफुल? इज शी वेरी ब्यूटिफुल? ये क्या है? सिंपल इंटेरोगेटिव. इसको कैसे कन्वर्ट करोगे?
आर यू मेकिंग द सेंटेंस ऑफ इट? कुछ आइडिया आ रहा है कैसे आएगा? इज शी वेरी ब्यूटिफुल? कौन है शिवम जो यस शी इज? डज आएगा, डज। डज ब्यूटीफुलनेस इज देयर इन हर? डज ब्यूटीफुलनेस इज देयर इन हर? ये सही है जी, यस शी इज। देखो वो कह रहा है इज शी वेरी ब्यूटीफुल, और हम कहते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज भी लगाते हैं जब हमारा इंटेरोगेटिव होता है। तो हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं। इज, दिस इज सिंगुलर। डज शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल? नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इज शी हमने उसको कर दिया था शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो कोई इंटेरोगेटिव बना देते इज शी ब्यूटीफुल। बट अगर मेरे को इसको पैसिव में लेना था तो मैंने लिखा डज ब्यूटीफुलनेस लाइज इन हर। क्या ब्यूटीफुलनेस उसमें उसमें झलकती है? तो वो सही है ग्रामेटिकली। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हुआ, क्वेश्चन का इंटेरोगेटिव फॉर्म था, वो इंटेरोगेटिव रहा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ये नहीं हुआ? बताओ। डज ब्यूटीफुलनेस इज देयर इन हर? यस, डज ब्यूटीफुलनेस लाइज इन हर। अब बताओ जी शिवम, क्या लाई करती है उसमें ब्यूटीफुलनेस? नहीं, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इज वो सुंदर लग रही है ना? मैंने पूछा था इज ब्यूटीफुल, इज शी ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, वो तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ना। बस करो। ओके, नाउ गिव मी द ग्रामेटिकल रूल ऑफ द सिंपल पास, मीन्स पैसिव सिंपल पास्ट, पैसिव पास्ट टेंस। Said that she looks beautiful. He said that she looks उसने तो कहा ही नहीं, उसने बोला इज शी ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूं अब अमेजिंगनेस लाइज इन हर, लाए, लाइज, ले, है ना, लाइज लाइज लाइज। तो अगर मैं कहती हूं कि ब्यूटीफुलनेस लाइज इन हर, तो उसका क्या बनाओगे? शी रोट लेटर, चलो उसका बनाओ, ये तो सौखा ही है। शी रोट लेटर।
शी रोट लेटर, सिंपल सिंपल आते हैं। शी रोट लेटर, लेटर वॉज रिटन बाय हर। वी हैड द मीटिंग, वी हैड द मीटिंग। इसका बनाओ। मीटिंग वॉज हेल्ड बाय हर, वी हैड द मीटिंग। तो हर कैसे आएगा? वी हेल्ड द मीटिंग, द मीटिंग वॉज हेल्ड बाय अस। दे प्लेड द मैच। नाउ चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस। वी का क्या आएगा? 80 आएगा। वी प्लेड द मैच वॉज प्लेड बाय, वी आया ना, तो वी का आएगा अस। अगर मैंने दे बोला था तो फिर आएगा देम। ठीक है, बिकॉज मैं भी सेंटेंसेस बना ही रही हूं अगर उसी के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकल रूल है। क्लियर? अगर दे था तो देम है, अगर वी है तो अस है। ओके, फ्यूचर का बनाओ। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होते हैं। विल के साथ क्या लग जाता है? विल के साथ क्या लग जाता है? बेटा मैं सिंपल फ्यूचर की बात करती हूँ। सिंपल फ्यूचर विल के साथ विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुस्कान को आते, शी विल गो टू द मार्केट। शी विल गो टू द मार्केट। द मैच विल बी प्लेड बाय अस। ठीक है, दे विल प्ले द मैच, द मैच विल बी प्लेड बाय, वी विल प्ले द मैच आएगा, द मैच विल बी प्लेड बाय अस। मैंने क्या सेंटेंस बोला था? गो वेंट गॉन। द मार्केट विल बी गॉन बाय हर। शी विल बी, शी विल, मैंने कहा था शी विल गो टू द मार्केट, द मार्केट विल बी वेंट, शी विल गो टू द मार्केट, द मार्केट विल बी गो वेंट गॉन, द मार्केट विल बी गॉन बाय हर। नहीं, द मार्केट विल बी गॉन बाय हर, शी विल गो टू द मार्केट, द मार्केट विल बी विजिटेड बाय हर तो सही है। शी विल विजिट द मार्केट, शी विल गो टू द मार्केट, तो द मार्केट विल बी विजिटेड बाय हर। अब मार्केट विल बी गॉन बाय हर तो वो क्या सेंटेंस बनता है? हाँ जी बिल्कुल जी सोनिया, फिर तो पहले ही आएंगे। थोड़ा सा वही है कि जब हमारे पास सेंटेंस आता है हम उसको अंडरस्टैंडिंग से चलाते हैं।
She will go to the market. She will do the shopping. She will do the shopping. The shopping will be done by her. अब ठीक है. हाँ, शिवम ने खिलानी जो है उसको पानी पूरी. है ना शिवम? आपने पानी पूरी खिलानी है ना उसको. नो कमेंट्स. हो भी सकता है कि पानी पूरी खिलानी पड़े. They will try to complete in time. They will try to complete the work in time. They will try to complete the work on time. ऐसे करो. They will try to complete the work on. The work will be tried to complete. The work will be tried to complete on time. The work will be tried to complete by them on time. They will try to complete the work. The work will be completed by the work will be tried by them to complete on time. थोड़ी सी अमेंडमेंट्स होती हैं बट हो जाते हैं. बट जब आप सेंटेंस बना भी लेते हो, डू ऑलवेज रीड द सेंटेंस. क्या एक्टिव पैसिव में हुआ या नहीं हुआ. अगर मैं सेंटेंस बनाती हूं, प्लीज प्लीज क्लोज माई डोर. फिर क्या बनाओगे. मैंने प्लीज वाला सेंटेंस कराया था. प्लीज क्लोज माई डोर. प्लीज क्लोज माई डोर. It was requested to close the door. I requested you नहीं था. It is requested to shut the door. या it is requested to close the door. क्योंकि रिक्वेस्टेड में क्लोज होता है. अगर हो गया शट द डोर, इसका मतलब होता है इट इज ऑर्डर्ड टू शट द डोर. फिर आएगा इट इज ऑर्डर्ड टू शट द डोर. इट इज ऑर्डर्ड टू शट द डोर. आ रहा है समझ. अच्छा जी. अब आप मुझे बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या ग्रामेटिकल रूल है. मतलब पैसिव. अब मैंने तो सिर्फ पैसिव करने हैं, उसमें क्या है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताओ पैसिव. बिल्कुल ठीक है शिवम. हम्म.
अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाती हूँ. शी इज राइटिंग द लेटर. She is writing the letter. The letter is being written by her. She is climbing the door. She is climbing the wall. She is climbing the door. The wall is being climbed by her. They are riding the bicycles. Bicycle is being ridden by them. The bicycle are being. तो the bicycle she is अगर they are riding the bicycles are ridden by them. अगर मैं लिखूं they were playing the match. They were playing the match. द मैच इज वॉज नहीं आएगा. जिसने वॉज लिखा है प्लीज सी टू इट, क्योंकि हम प्रेजेंट को पास्ट में नहीं कर सकते हैं. द मैच इज बीइंग प्लेड बाय देम. पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म क्या होती है? मैं कहती हूं दे वर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. तो इसका क्या बनाएंगे हम? दे वर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. ट्रैवलिंग वॉज बीइंग डन बाय देम. ट्रेन थोड़ी उनसे ट्रेवल हो जाएगी. ट्रैवलिंग वो कर रहे थे. ट्रैवलिंग वॉज बीइंग डन बाय देम. They were washing the clothes.
They were washing the clothes. The clothes was being washed by them. He was running very fast. He was running very fast. He was running very fast. बिल्कुल ठीक. Fast running was being done by him. Very good. Fast running was done by him. Mm, we were having the party. He was running very fast. The fast running was being done by him. ये हमने करा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अब हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. दे विल बी सिंगिंग द सॉन्ग. इसका पैसिव क्या बनेगा? पहले मुझे बताओ पैसिव रूल क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का. यस, क्विकली टाइप. दस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है पैसिव?
विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। अब मैं कहती हूं मेरा मतलब जो है क्या मैं कर रही थी, विच टेंस वॉज आई ऑन, इट वॉज सिंपल पास्ट, और कौन सा टेंस कर रहे थे हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूं शी विल बी राइडिंग द बाईसाइकिल। तो फिर हम इसको क्या बनाएंगे, द बाईसाइकिल, शी विल बी राइडिंग द बाईसाइकिल, द बाईसाइकिल विल बी बीइंग रिडन बाय हर, सही है। दे विल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, द बाईसाइकिल विल बी ridden by her, we were we were preparing food, वी सॉरी हम फ्यूचर में आएंगे तो वी विल बी प्रिपेयरिंग फूड, वी विल बी प्रिपेयरिंग फूड, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। द फूड विल बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अस, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट जो है मैंने करना है अब परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में अगर मैं आऊं प्रेजेंट परफेक्ट, तो व्हाट इज, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, means active present perfect tense, and what is the grammatical rule for that? हाँ जी, एक्टिव फ्यूचर पर एक्टिव, यू कैन से प्रेजेंट परफेक्ट। चलो जी, इन्होंने तो मुस्कान ने तो बता दिया उसका पैसिव वॉइस। हम लगाते हैं ना हैज हैव बीन, तो वही है। यहाँ पे वर्ब बीन जो है वो क्या है, यू कैन से आएगा इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नॉर्मली हम यही कहते हैं शी हैज रिटन द लेटर, दे हैड दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। बट अगर यहां पे लगाना है तो क्या आएगा, इट इज हैज हैव बीन। अब मैं कहती हूं दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो इसका पैसिव क्या बनाओगे, द वर्क हैव, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अगर दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क आएगा तो देयर वर्क आएगा, अगर द वर्क होगा तो द वर्क आएगा, द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम।
दे अगर हम द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। ओके, नेक्स्ट मेक करते हैं इसका सेंटेंस हम। दे हैड प्लेड द मैच, दे हैव प्लेड द मैच, तो क्या बनाओगे? दे हैव प्लेड द मैच, द मैच हैव बीन प्लेड बाय देम। ओके, अब मैं आ रही हूं पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होता है? इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड रिटन द लेटर। अब इसका पैसिव पैसिव फॉर्म क्या आएगी? ग्रामेटिकल रूल, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी हैड रिटन द लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। Players had won the championship. The championship had been won by the players. We had enjoyed last night. We had enjoyed last night. The last night had been enjoyed by us. The last night had been enjoyed by us. अगर अब मैं फ्यूचर में आऊं, मेरा फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव में क्या होता है? द फास्ट नाइट हैज बीन कौन सी होती है फास्ट नाइट? आई नो दैट यू हैव डन अ टाइपिंग एरर, बट अगर हम इसको सिर्फ सोचें तो फास्ट नाइट क्या होती है? द नाइट विच क्विकली वेंट बाय, जो नाइट फटाफट से निकल गई, वो नाइट। ठीक है जी। जिस दिन खाना ना मिले वो नाइट सबसे स्लो नाइट होती है। भूखे तो नींद भी नहीं आती। ठीक है शिवम, द नाइट इन विच वी टुक द फास्ट इज फास्ट नाइट। The night which crossed quickly is the fast night. ये नहीं सही है? अच्छा, अब हम कर रहे थे फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। बताओ क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट? तो इसका आएगा क्या पैसिव? इसका पैसिव क्या आएगा बताओ? यस, इसका पैसिव आएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, मतलब बाय सब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन, शी विल हैव, इसका सेंटेंस बनाओ कोई ग्रामेटिकली। मेक द सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस। He will have drawn the painting. Okay. And what will be the passive of it? The painting will have been drawn by him. ये आपने ड्रिवन का पेंटिंग ड्रॉ कर दी। ही विल हैव ड्रिवन द कार, द कार विल हैव बीन ड्रिवन बाय हिम या ड्राइवन बाय हिम। और बनाओ। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। Any more sentence from your side, students? The food will have been cooked by them. The letter will have been sent by them. Okay. So ये आपको समझ आ गए सारे sentences. I think all the now active and passive voice is clear to you. Is it? A good night is being wished by the students. Very nice. So is it clear to all of you? With grammatical rules and regulations?
and even we have revised also active and passive. So I think ये चीज तो हमें समझ आ गई. अब क्या है, अब हमें ये नहीं समझ आता कौन से ऐसे टेंसेस हैं जो कि एक्टिव होते हैं बट पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं. वो कौन से टेंसेस हैं, आपको समझ है? Do you know which tenses cannot be converted from active to the passive voice? Okay, name those sentences if you know. Okay, those who know, please tell me. अभी हमने करे हैं और हमने ये कहा है कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं या कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनका हम एक्टिव पैसिव चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड मे आई नो दो सेंटेंसेस? जिसको पता है वो बताए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो तो हमने अभी किया है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो नहीं एक्टिव से पैसिव चेंज हो सकते. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते. ठीक है. सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रादर इट इज प्रेजेंट, रादर इट इज पास्ट, रादर इट इज फ्यूचर, ये जो है ये कन्वर्ट नहीं हो सकते. क्लियर? So will you keep this thing in mind? Now I want the thing is very much clear to you all. So after my class, I don't think you have any class for the day. So I request you to, what to do is you to complete, to have your dinner first, and then before going to bed, make notes of it and then sleep. So that the things get in your head very easily. Is it? Will you do it? Yes, please do it right today itself before going to bed. तो ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगे. बट अगर आप इनको आज नहीं करोगे और इनको लिंगर डाउन कर दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू ऑल. सो मेक नोट्स टुडे इटसेल्फ. ओके. I have not making any slide of this. I have just one link and I have sent or shared in the group as well as in my all the classes. So please follow that link and make your notes. ओके जी, जिन्होंने साइड बाय साइड किए हैं दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. दे आर द वन हु आर, यू कैन से, वेरी मच सिंसियर, वेरी मच पंक्चुअल. सो रेस्ट ऑफ यू जिन्होंने नहीं बनाए वो प्लीज बना लें. ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, विल कैच यू टुमारो. बाय. गॉड ब्लेस एवरीवन.